हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। विभिन्न बिंदु a 0,0, b 0,1, c 1,0 व d 2a, 3a समचक्रीय हैं। तब यहाँ पे देखो चार विकल्प दिए हैं और हमें सही विकल्प बताना है। ठीक है, तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य उदाहरण क्या हो जाएगी। समचक्रीय बिंदु सदैव एक वृत्त पर स्थित होते हैं। सदैव एक वृत्त पर स्थित होते हैं। ठीक है, या फिर लिख लेते हैं सदैव एक ही वृत्त पर स्थित होते हैं। एक ही वृत्त पर स्थित होते हैं। सही है। तो आप देखो, हम मान लेते हैं कि अगर ये चारों बिंदु जो है ये अगर समचक्रीय हैं तो ये किसी ना किसी वृत्त पर स्थित होंगे। हम मान लेते हैं कि माना जो वृत्त का समीकरण है ना उसको हम मान लेते हैं c बराबर एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में 2gx प्लस में 2fy प्लस में c बराबर 0 पर a, b, c व d स्थित हैं। ठीक है, ये चारों बिंदु स्थित हैं। तो अगर ये चारों बिंदु स्थित है ना तो यहाँ पर इन बिंदुओं के निर्देशांक जब हम इस समीकरण में रखेंगे तो संतुष्ट होगा समीकरण। तो पहले देखो 0,0 रख देते हैं यहाँ पर। तो 0 प्लस में 0 बनेगा, प्लस में ये पद भी 0 हो जाएगा, प्लस में ये पद भी 0 हो जाएगा। एक्स और वाई के स्थान पर 0 0 रख रहे हैं। ठीक है, प्लस में c बराबर 0, यानी कि यहाँ से देखो c का जो मान है अचर पद वृत्त के समीकरण में 0 आ चुका है। ठीक है, फिर देखो जो दूसरा बिंदु है b यानी कि 0,1 वो रखते हैं। ठीक है, तो देखो पहले तो हमने क्या किया था, a से संतुष्ट करवाया था, फिर b से संतुष्ट करवाते हैं इस समीकरण को। तो यहाँ पर देखो 0 का स्क्वायर 0 आएगा, प्लस में 1 का स्क्वायर यानी 1 आ गया, प्लस में देखो 2 गुणा g गुणा 0 तो ये पद भी 0 बनेगा, प्लस में देखो 2 गुणा f गुणा में y का मान 1 है, प्लस में देखो c का मान 0 है और ये किसके बराबर है, 0 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से देखो 1 प्लस में 2f बराबर में 0 आ रहा है, यानी कि f का मान क्या आ जाएगा, माइनस का 1/2। तो f का मान भी हमें मिल गया है। सही है। तो अब देखो हमने बी बिंदु के लिए संतुष्ट करवा लिया, अब सी बिंदु के लिए संतुष्ट करवाते हैं। सी बिंदु देखो क्या है, 1,0। तो यहाँ पर देखो पहले 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस में 0 का स्क्वायर 0, फिर देखो प्लस में 2g गुणा में 1 तो प्लस में 2g आ जाएगा, प्लस में 0 बनेगा क्योंकि y बराबर 0 रख रहे हैं, प्लस में देखो c का मान 0 है तो 0 बराबर में 0। तो यहाँ से देखो अब हम ज्ञात कर लेते हैं किसका मान, g का मान। तो g का मान हमारे पास में क्या आ जाएगा, माइनस का 1/2। तो g का मान भी हमें मिल चुका है। तो अब देखो वृत्त का जो समीकरण है ना वो क्या बन जाएगा, आप ध्यान से देखना है। यहाँ पर हमें सबके मान मिल गए हैं, तो वृत्त का समीकरण इस प्रकार आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर और जी का जो मान है ना वो क्या है, माइनस का 1/2। तो जैसे ही हम यहाँ पे देखो 2 गुणा में प्लस में 2 गुणा माइनस 1/2 रख लेते हैं, गुणा में एक्स है, प्लस में क्या है 2fy, तो प्लस में 2 गुणा में देखो f का मान हमारे पास क्या है, माइनस का 1/2 गुणा में y है, प्लस में c का मान 0 है और ये 0 के बराबर है। तो देखो समीकरण क्या बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई बराबर में 0। तो अब हम जो चौथा बिंदु है डी जिसके निर्देशांक 2a, 3a है वो भी संतुष्ट करवा लेते हैं इससे। ठीक है, तो अब डी को संतुष्ट करवाया तो यहाँ पे देखो 2a का स्क्वायर प्लस में आ जाएगा 3a का स्क्वायर माइनस में आ जाएगा 2a माइनस में आ जाएगा 3a, ये किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर। यानी कि देखो यहाँ से 4a स्क्वायर प्लस में 9a स्क्वायर माइनस में 5a बराबर में 0 आ जाएगा। तो ये तो क्या बन गया, 13a स्क्वायर माइनस 5a बराबर में 0। तो अगर हम a को उभयनिष्ठ लेना तो यहाँ पर 13a माइनस 5 आ जाएगा बराबर में 0। तो यहाँ से देखो एक तो a का मान 0 आ जाएगा और एक a का मान क्या आ जाएगा, 5/13। ठीक है, तो हम देख पा रहे हैं कि a के जो दोनों ही मान है वो परिमेय आ रहे हैं। ठीक है, यानी कि विकल्प a जो है ना, a का कोई भी परिमेय मान है ये हमारा सही विकल्प हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।